Welcome to Engineer Shahi channel. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग वाटर रिएक्टर वर्सेस द प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। लेकिन मजीद आगे जाने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, जिसमें से सबसे पहली जो है हमारे पास ये है कि व्हाट इज़ मॉडरेटर। मॉडरेटर हमारे पास क्या होता है? मॉडरेटर बेसिकली हमारे पास एक ऐसा फ्लूइड होता है जो हम न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं? ताकि जो न्यूट्रॉन्स यूरेनियम का न्यूक्लियस उनको अट्रैक्ट करता है चेन रिएक्शन की प्रोडक्शन के लिए, उसको मेंटेन करे। यानी जो न्यूक्लियस होता है हमारे पास यूरेनियम का, आप इस स्लाइड में देखें, ये हमारे पास यूरेनियम, ठीक है, फ्यूल। यूरेनियम को जो न्यूक्लियस होता है वो अट्रैक्ट करता है न्यूट्रॉन को। जब न्यूट्रॉन इस पे आके हिट करते हैं तो मजीद कुछ न्यूट्रॉन्स हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं। अब इस चेन रिएक्शन को मेंटेन करने के लिए जो न्यूट्रॉन होता है हमारे पास, उसकी स्पीड काफ़ी तेज़ होती है, वो स्पीड अप होता है और वो न्यूक्लियस किसका, यूरेनियम का न्यूक्लियस उसे अट्रैक्ट नहीं कर सकता। लिहाजा उसकी अट्रैक्शन के लिए और चेन रिएक्शन की प्रोडक्शन के लिए हम एक फ्लूइड यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं मॉडरेटर इस पूरे न्यूक्लियर रिएक्टर में, ताकि ये चेन रिएक्शन जो है हमारे पास कंटिन्यूसली प्रोड्यूस हो और न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते जाएं, किसके साथ, यूरेनियम न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होने के बाद। एक और चीज़ का जानना बहुत ज़रूरी है जिसे कहते हैं व्हाट इज़ कूलेंट। आपने कूलेंट का नाम सुना होगा। कूलेंट एक्चुअली हमारे पास वो चीज़ होती है, जैसा कि आप देखते हैं हमारे पास टरबाइन सिस्टम, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हम टरबाइन सिस्टम को रोटेट करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करूँ मैं, तो टरबाइन रोटेट होता है तो जनरेटर और फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो जो हमारे पास कूलेंट होता है, कूलेंट यानी वो स्टीम अब किससे आ रही है? वाटर से आ रही है। तो वाटर स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद जा रहे टरबाइन की तरफ। तो ये जो स्टीम प्रोड्यूस हो रही है, ये जो स्टीम है बेसिकली, ये हमारे पास होती है कूलेंट, इसे कहते हैं हम कूलेंट। अब एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें ज़्यादातर यूज़ होता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी ज़रूरी है कि व्हाट इज़ थर्मल न्यूट्रॉन। तो थर्मल न्यूट्रॉन क्या होता है? थर्मल न्यूट्रॉन आर दोज which have energy about 1/40 इलेक्ट्रॉन वॉट और 0.025 इलेक्ट्रॉन वॉट। यानी वो थर्मल न्यूट्रॉन जिनकी एनर्जी हमारे पास इस मिकदार में हो, यानी 0.025 इलेक्ट्रॉन वॉट में, वो थर्मल न्यूट्रॉन होते हैं। और इसके साथ साथ थर्मल न्यूट्रॉन वो होते हैं जो कि जिसके एटम्स हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं। किस पे? एट रूम टेम्परेचर 300 केल्विन, यानी अगर डिग्री सेंटीग्रेड में तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तो वो यानी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। क्या न्यूट्रॉन्स के जो एटम्स हैं वो हमारे पास क्या होंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो उससे कहते हैं थर्मल न्यूट्रॉन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डिफरेंस की। अब देखते हैं न्यूट्रॉन एनर्जी। पिछली स्लाइड में जो आपने चीज़ें अंडरस्टैंडिंग की वो अब आपको यहाँ पर नजर आएंगी। न्यूट्रॉन एनर्जी, थर्मल न्यूट्रॉन, तो जो हमारे पास है इसमें PWR जो कि रिएक्टर है, PWR और BWR, ये दोनों थर्मल न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। कूलेंट की बात करें तो कूलेंट इन दोनों में क्या यूज होता है? वाटर। मैं कूलेंट भी बता चुका हूं आपको। मॉडरेटर जो है वो भी इन दोनों में वाटर ही यूज होता है, यानी H2O ही यूज होता है। और फ्यूल इनरिचमेंट की बात कर लें तो फ्यूल इसमें जो है हमारे पास यूरेनियम डाइऑक्साइड यूज होता है, किसमें? PWR में भी और BWR में भी। तो अब बात कर ली जाए प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर की कि इसकी जो साइकिल है वो किस तरीके से वर्क करती है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी कंप्लीट साइकिल है जिसमें हमारे पास होता है रिएक्टर में क्या होता है? हमारे पास जो कूलेंट होता है, कूलेंट का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। टेम्परेचर जब उसका इंक्रीज होता है तो वो इस तरीके से हमारे पास इस साइकिल के जरिए जो है तो वो क्या होता है? मूव कर जाती है, ठीक है। रिएक्टर्स में क्या होता है? हमारे पास वाटर होता है, ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। जो कूलेंट है वो हमारे पास क्या है? वाटर। तो उसका जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वो हमारे पास यहाँ से इस साइकिल के जरिए आएगी, ठीक है। ये साइकिल हमारे पास इस तरीके से चलेगी। बाय द हेल्प ऑफ हीट एक्सचेंजर वो दूसरे वाटर के साथ हीट एक्सचेंज करेगी एंड अगेन ये हमारे पास इस रिएक्टर में आएगी और ये साइकिल इस तरीके से चलती रहेगी। अब आप पूछेंगे कि यहाँ पर प्रेशराइजर लगाने का क्या मकसद है? तो आप ये बात अंडरस्टैंडिंग कर लें कि जो प्रेशराइजर बेसिकली होता है हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमने टेम्परेचर जो है वाटर का मज़ीद इंक्रीज करना होता है बगैर उसे स्टीम में कन्वर्ट किए। ये बात आप दोबारा से सुने, जो हमारे पास वाटर होता है उसको स्टीम में कन्वर्ट होने से बचाने के लिए हम लगाते हैं प्रेशराइजर ताकि उसका टेम्परेचर मजीद इंक्रीज हो। फिर उस वाटर को हम लाते हैं इस हीट एक्सचेंजर में और यहाँ से जो आउटसाइड से वाटर आ रहा होता है, ठीक है, वो इसके साथ हीट एक्सचेंज करता है और स्टीम में कन्वर्ट होता है।
जब वो स्टीम में कन्वर्ट होता है तो वो जाता है टरबाइन की तरफ, टरबाइन से पास होने के बाद कंडेंसर की तरफ, और कंडेंसर से जब आता है तो वो हमारे पास पंप से पास होके, यानी ये जो पंप लगा होता है वो कंडेंसर जो वाटर होता है उसको आगे पंप करता है, फिर वो जाता है फीड वाटर हीटर, यानी जो वाटर यहाँ से आ रहा है उसको हीट अप कर देता है ताकि एफिशिएंसी इंक्रीज कर सके इस पूरे सिस्टम की, एंड फाइनली वो हीट एक्सचेंजर में जाता है। और इस तरीके से सेकंड लूप वर्क करती है, और फर्स्ट लूप को आपको मैंने बता चुका हूँ कि किस तरीके से वर्क करती है। देन ये सेकंड लूप मूव करती है और इस तरीके से हमारे पास जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर की साइकिल का तो हमें पता चल गया। अब जान लेते हैं कि व्हाट इज द बॉइलिंग वाटर रिएक्टर बेसिक साइकिल। तो इसकी साइकिल भी सेम इसी तरीके से होती है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें नहीं होती और कुछ चीज़ें ऐड होती हैं। वो कैसे? रिएक्टर भी होता है, कूलेंट का आपको पता है वही सिस्टम होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास स्टीम सेपरेटर लगा होता है, ठीक है। वहाँ पर हमारे पास क्या था? प्रेशराइजर था, ठीक है। अब ये रिएक्टर जो है हमारे पास, इसमें से जो वाटर है वो हमारे पास क्या होता है? स्टीम में कन्वर्ट होता है। स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद जो स्टीम है उसकी यहाँ पर आती है किसकी तरफ? स्टीम सेपरेटर की तरफ। स्टीम सेपरेटर में जो प्योर स्टीम है वो रुक जाती है, जबकि जो वाटर है वो हमारे पास वापस इस रिएक्टर की तरफ आ जाता है, और जो स्टीम होती है वो यहाँ से हमारे पास निकलती है और मूव करती है टरबाइन की तरफ। टरबाइन को रोटेट करती है, टरबाइन को रोटेट करने के बाद कंडेंसर में जाती है, और कंडेंसर से निकलने के बाद वो हमारे पास वापस इस रिएक्टर में आ जाती है। तो ये पूरी साइकिल इस तरीके से वर्क करती है। पिछली उसमें प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में हमारे पास एक प्रेशराइजर था और एक हीट एक्सचेंजर एडिशनल था, जबकि बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में हमारे पास एक स्टीम सेपरेटर है जिसमें हमारे पास कोई प्रेशराइजर नहीं है, कोई हीट एक्सचेंजर नहीं है। स्टीम सेपरेटर अलबत्ता है, जो कि स्टीम सेपरेटर प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में नहीं था। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर हुआ ख़त्म। उम्मीद है कि आपको PWR और BWR का जो बेसिक डिफरेंस है आपको समझ आ गया होगा।